पाकिस्तान के आइन में रहते हुए आप लोगों को इम्कान नजर आ रहा है। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए और अपने हुकूक मांग रहे हैं, उनको भी सेपरेटिस्ट समझा जा रहा है। वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जिससे बलूच कौम की बका ज़ुबान वो या सरज़मीन या वसाइल वो सब महफूज रह सके। अख्तर मेंडल ने उसने मायूसी का इज़हार किया। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में पावर का इस्तेमाल करके अफ़गान कौम को शिकस्त नहीं दी। कैप्टन नसीम बलोच साहब जो कि बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के सदर हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। आपके जो कन्वेंशन हुआ बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट का जेनेवा में, इसमें आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। आप जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान एक अलहदगी पसंद लोगों की एक मिलिटेंसी भी चल रही है, लेकिन साथ साथ वो लोग जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए और अपने हुकूक मांग रहे हैं, उनको भी सेपरेटिस्ट समझा जा रहा है। तो इस हालत का क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान मूवमेंट के आप सदर के हिस्से से कि बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग या उनकी अलहदगी की जंग क्या शक्ल इख्तियार करती जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब बलूचिस्तान और बलूच कौम की बात आ जाती है तो उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि पेनिटेंसी मूवमेंट है या आज़ादी पसंदों की मूवमेंट है या आज़ादी की मूवमेंट है, एक तरफ हकूक़ की मूवमेंट, हकूक़ मांगने वालों की मूवमेंट है, एक तरफ वह जो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं और विद इन फ्रेमवर्क पार्लियामेंट में जाकर वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जिससे बलूच कौम की बका ज़ुबान वो या सरज़मीन या वसाइल वो सब महफूज रह सके और बलूचों के हाथ में आ जाए। ये दो तीन किस्म की जो मूवमेंट्स वहाँ चल रही है। फिर हमने देखा है कि जो लोगों को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इलेक्शंस में सिस्टम जो होता है उसका जिस तरह का भी है उसमें हिस्सा लेते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मायूसी का जो है इजहार कर रहे हैं। जैसे अख्तर मेंडल है उसने मायूसी का इजहार किया, बाकी रिसेंटली उसने अपने जो एमएनए की सीट है उससे इस्तीफा दिया है। डॉक्टर मालिक हैं बलूचिस्तान में जो अपने आप को कॉपरिस्ट कहते हैं, बलूच हुकूक की बात करने वाले कहते हैं, वो भी बारहा इस पार्लियामेंटी निज़ाम से जो है मायूसी का इजहार कर चुके हैं। तो लेकिन वो फिर भी शायद इसी कोशिश में है, क्योंकि यही कोशिश सदर लीडर के वालिद साहब बलूच एक बेहतरीन लीडर की हैसियत से सत्तादा था मेंगल ने भी की थी। मरी भी पाकिस्तान की असम्बली में गया है। नाव मरी के जो कि फर्जंद हैं शहीद बालाजी मरी, वो भी बलूचिस्तान की असम्बली के लोगों में है। लेकिन ये सब इन सब को वहाँ से मायूसी का सामना करना पड़ा है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ज्वाइन किया, किस रास्ते पे चले वो रिजल्ट हम सबके सामने वो लाई थी। वो इसी नतीजे में पहुंच गए कि पाकिस्तान में रहकर अपनी हक से अपनी ज़ुबान और जो सदान साला की शनाख्त है या सरज़मीन है उसको महफूज उसको प्रोटेक्ट करना जो है मुमकिन ही नहीं है। आज का सबसे पावरफुल स्टेट कंट्री अमेरिका है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में पावर का इस्तेमाल करके अफ़गान कौम को शिकस्त नहीं दी। रूस ने अफ़गान कौम को बहिश्त कौम शिकस्त नहीं दी। अमेरिका ने वियतनाम में वियतनामी को बहिश्त कौम शिकस्त नहीं दे सका। मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए कौन को खर्च करेंगे, ये नामुमकिन सी बात है, ये हिस्ट्री प्रूफ कर चुकी है। अच्छा, क्या आप देख रहे हैं कि किसी तरह आपके हुकूक अनकरीब मिल सके आपको, या जो भी रियासत या ऑटोनॉमी जो भी मिलता है कोई अनकरीब कोई मुस्तक़बिल करीब में देख रहे हैं? बलूच भी एक कौम की हैसियत से लड़ रही है, वो एक फ़र्द नहीं है, वो एक सिंगल पार्टी। लेकिन बंगालियों के लिए इंडिया की भी एक मदद शामिल थी फौजी तौर पे, तो क्या पाकिस्तान में आपको तो कोई मदद नहीं मिल रही कहीं से इस तरह की? कोई फौज आपके लिए लड़ने तो नहीं आएगी, आपको आज़ाद कराने नहीं आएगी? हमें किसी की फौज के आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तहरीक को बलूच के अलावा किसी और के ज़रिए आगे बढ़ाना या बढ़वाना चाहते ही नहीं है।
ہماری انڈیجینس موومنٹ ہے جس طرح پہ ہو رہا ہے. آج تک بلوچ کے لیے کسی اور نے بند نہیں اٹھایا ہے، اب چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ یہ خود لڑنا چاہتے ہیں. ہاں، جو دنیا اپنے آپ کو ایک سویلائزڈ ورلڈ کہتی ہے، ہیومن رائٹس کے ویلیوز کو کی بنیاد پر اپنی ویلیوز بنائے ہوئے ہیں. انہیں یورپ نے اپنے ویلیوز بنائے ہوئے ہیں، امریکہ نے اپنے ویلیوز بنائے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک دن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی، ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس ویلیوز ان دنیا میں ان کی وہ اس کی پرچار کرتے ہیں. اس کو خاص کر پاکستان کی بات ہوتی ہے، اس کو امریکہ یا یورپ یا جی ایس پی پلس پہ آج کل بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں، لیکن ایک چیز بتائیں، ابھی تو ہمیں مغرب یا یورپ سے تو کوئی نظر نہیں آتا لوگوں کو کہ وہ ان کی کسی بھی سرکاری دستاویز میں یا اقوام متحدہ کی کسی بھی اول تو اقوام متحدہ مؤثر نہیں رہا، یا امریکی سینٹ میں بھی کوئی باقاعدہ کوئی ریزولوشن، کوئی لا، یا یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں کوئی لا یا کوئی ایسا تو نہیں بنا ہے. ابھی بھی اگر کچھ لوگ بات کریں تو وہ جی ایس پی پلس جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم بالکل صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ لا نہیں بناتے، لیکن ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو یہ چیزیں نزدیکی سے باریک بینی سے دیکھنا چاہیے. وہ ایک پوائنٹ آف ویو پہ یقین نہ کریں. وہ ادھر دو پوائنٹ آف ویو ہے، ایک بلوچ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اسٹیٹ آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک دن ایسا آ جائے گا، بلوچ اگر اپنی جدوجہد جاری رکھے گی تو ایک دن آ جائے گا کہ بلوچ کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا اور ایک ٹیبل پہ رکھا جائے گا. پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو امکان نظر آ رہا ہے کہ کوئی بات چیت ہو سکے؟ حکومت تو کہتی ہے بات چیت کرنا چاہتے، کوئی ادھر سے بات چیت نہیں کر رہا کہ جس کے ذریعے بغیر زیادہ تشدد کے یہ مسئلہ حل ہو سکے. حکومت کس سے بات چیت کر رہا ہو؟ حکومت ابھی جو موومنٹ ڈاکٹر مارنگ اور اس کی جو کلیز ہیں وہ چلا رہے تھے، ان کے ساتھ کون بات کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہی ہے. حکومت بات کرنا ہی نہیں چاہتی. تو اتنی سارا جو مسائل ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ حکومت بات بھی نہیں سن رہی. تو میں آخر میں پھر پوچھوں گا دوبارہ، یہ جو مغرب کے سارے ممالک ہیں، کیا ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل کبھی آپ کے ہم خیال بن سکیں گے؟ جی ہاں، جی ہاں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دنیا اتنا بے زبیر نہیں ہے. دنیا بہت زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا ہے. ایک دن اس دنیا کو آنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، آگے آ جائیں گے. ایک دن بات کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم بلوچ، جو کہ بلوچستان نیشنل موومنٹ کے صدر. بہت شکریہ بات کا.